Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a flywheel turns through 40 revolutions as it slows from an angular speed of 1.5 radian per second to a stop. What is its angular acceleration? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फ्लाईव्हील है जिसका रिवॉल्यूशन 40 है। अब उसकी एंगुलर स्पीड क्या थी? 1.5 रेडियन पर सेकेंड थी और धीरे धीरे वो स्टॉप हो गया। अब हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, पर ये किस टर्म में होती है? लीनियर फॉर्म में होती है। अब वही इक्वेशन अगर हम एंगुलर में लिखना चाहे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? ये एंगुलर टर्म में हम लिख रहे हैं तो ये आ जाता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो इस अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ रोटेशन जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 40 रिवॉल्यूशन दिया है तो 40 रिवॉल्यूशन मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 40 इंटू ट्वाइस पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब देखते हैं एंगुलर स्पीड। अब जो 1.5 रेडियन पर सेकेंड है वो क्या है? इनिशियल स्पीड है, तो इसीलिए ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि स्टॉप बोला है तो स्टॉप मतलब वो रेस्ट पे आ गया और रेस्ट पे स्पीड क्या होती है? 0 होती है। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आसानी से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 थीटा। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 1.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू डाल देंगे 40 इंटू ट्वाइस पाई। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड 4 4 जा 16, तो 160 पाई आ गया। अब अगर हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 0.0047 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसीलिए यूनिट क्या आया? पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं आंसर में नेगेटिव साइन आया है क्योंकि जो स्पीड है वो धीरे धीरे 0 पे आ रही है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है टू शो दैट द बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग, मतलब स्पीड कम होते जाएगी। तो वो नेगेटिव साइन वही यहाँ पे शो कर रहा है कि बॉडी धीरे धीरे स्टॉप पोजीशन पे आने वाली है। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज angular acceleration is minus 0.0047 radian per second square. Hope you understood it well. Best of luck.